वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 28 के बारे में बताऊंगा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण ययतसं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों एवं संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे और मेरा मुंह सूखा जा। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण पाए जाते हैं जो सत्पुरुषों एवं देवताओं में पाए जाते हैं। जबकि अभक्त अपनी शिक्षा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वर गणियों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सर्वों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक अपने सैनिकों की बात है, वह उन पर प्रारंभ से ही दयालु था, लेकिन विपक्षी सैनिकों के लिए भी वह उनकी आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दयालुता का अनुभव कर रहा था। और वह जब इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। सारा कुटुंब अर्जुन से युद्ध करने आए थे, इस कारण वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। यस्यास्ति भक्तिभंगवत किंचना सर्वे गुणोस्तत्र सभासते सुरा हरावभक्तस्य कृतो महद्रुणा मनोरथेनातिशते भावतो बहिर्। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है। इसका कारण यह है कि वो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। न च शक्यो नोम्यवस्थान्तु भ्रमतेव मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरातीनि केशव। यह श्लोक नंबर 30 है। मैं अब और अधिक खड़े रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है। एक तो रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसा तो आध्यात्मिक परमानंद के कारण होता है, या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थता, अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है
ऐसा भय एवं मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन की पृष्ठभूमि में केवल दुखदाई पराजय की प्रतीत हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शस्त्र पर विजय पाकर भी कोई सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखाई देती है तो वह सोचता है कि मैं यहां क्यों हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। किम नो राजन्य गोविंद किम भोगे जीवितेन वा एषामर्थ काडाक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। यह 32वां श्लोक है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। जिन सारे लोगों के लिए हमें उन्हें चाहते हैं वही इस पृष्ठभूमि खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सगे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले हुए मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, हम इन सर्वों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता पुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम पुनः प्रणाम।